गुड मॉर्निंग साथियों। आंतरिक पुनर्निर्माण में एक प्रश्न और हल कर लेते हैं हम, उसके बाद में इस टॉपिक को एंड करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको अंशों का समर्पण, सरेंडर ऑफ शेयर समझाया था, और अब एक लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन और कर रहे हैं हम, तो उसको ध्यान से देखिए। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में भी है, तो अच्छे से समझिए उसको। देखो, एग्जाम्पल नंबर है 18 नंबर एग्जाम्पल, ठीक है। अनफॉर्चुनेट लिमिटेड की 31 मार्च 2016 की बैलेंस शीट अपने को दे रखी है। तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, सबसे पहले बैलेंस शीट चेक करो, उसमें लॉस के आइटम कौन कौन से हैं, ताकि उनको हमें कवर करने में आसानी रहे। तो एक तो P&L का लॉस है, देखो 17,40,000 रुपए, 17,40,000। और तो कोई लॉस का आइटम इसमें दिया नहीं है अपने को, तो नहीं दिया है तो नीचे कोई सूचना होगी तो देखेंगे। उसके बाद में अब देखो एक एक पॉइंट पढ़ते हैं हम। सबसे पहले कह रहा है कि एक व्यक्ति है राकेश, जिसने हमारे 6 लाख रुपए के फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर ले रखे हैं। मतलब हमने डिबेंचर इशू किए हुए हैं 6 लाख रुपए के, वो ले रखे हैं, और 6 लाख रुपए के ही सेकेंड मॉर्गेज डिबेंचर भी ले रखे हैं, और 1,80,000 का अनसिक्योर्ड क्रेडिटर भी है। मतलब राकेश जो एक व्यक्ति है, वो हमारे से 6 लाख फर्स्ट डिबेंचर के, 6 लाख सेकेंड डिबेंचर के, और 1,80,000 रुपए का अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, मतलब कुल मिलाकर 13,80,000 रुपए वो हमसे मांगता है आज की डेट। तो राकेश का क्या किया इन्होंने, देखो ये कह रहे हैं राकेश की कुल बकाया राशि जो थी उसमें से 4,20,000 रुपए रद्द करने हैं। मतलब 4,20,000 कंपनी जब्त कर ली, और 60,000 रुपए उससे और ले रही है कंपनी। तो आप देखो 13,80,000 रुपए राकेश को देने थे, उसमें से 4,20,000 तो कंपनी ने जब्त कर लिए हैं, तो 9,80,000 रुपए उसको देने रहे हमको, 60,000 रुपए उससे हमने और लिए हैं, तो कुल मिला के उसको देने कितने रहे, 10,40,000। तो ये कह रहे हैं बदले में नहीं, 60,000 रुपए नगद में 4,20 रद्द किया है ना, तो 9,60 और 60, 10,20,000 रुपए उसको हमें देने हैं। और ये कह रहा है कि 10,20,000 रुपए के कंपनी उसको 7% फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर दे रही है। तो हिसाब हो रहा है, देखो फिर से ध्यान से समझना। 6 लाख रुपए के तो उसने हमारे फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर, पहले जो पुराने फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर हमने इश्यू कर रखे थे 6 लाख के, वो ले रखे हैं। 6 लाख के सेकेंड मॉर्गेज डिबेंचर खरीद रखे हैं, 1,80,000 रुपए उसे हमें क्रेडिटर के रूप में देने हैं, तो कुल मिला के 13,80,000 देने हैं, जिसमें से 4,20,000 कंपनी ने जब्त कर लिए हैं, तो 9,60 देने बचे, और 60,000 रुपये उससे हमने और ले लिए, तो उसको हमें 10,20,000 रुपये टोटल देने हैं। तो ये 10,20,000 रुपये कंपनी उसको नए डिबेंचर दे रही है, 10,20,000। तो इसकी जनरल एंट्री कैसे बनाएंगे हम, देखो एक तो 5%, 6 लाख रुपए के तो डिबेंचर है फर्स्ट मॉर्गेज, इनको 5% फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए के सेकेंड डिबेंचर है 6% वाले, 6%
सेकेंड मॉर्गेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट 6 लाख रुपए, और 1,80,000 का वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है। तो क्रेडिटर का तो उसका राकेश का नाम से खाता खुला हुआ होगा। आपको पता है सारे क्रेडिटर के खाते हम खाता बही में अलग अलग खोलते हैं अपने लेजर में। तो 1,80,000 रुपये का तो अकाउंट खुला हुआ है राकेश का, और ये 12 लाख रुपए राकेश के अकाउंट में और ट्रांसफर कर देते हैं हम। तो राकेश 12 लाख। तो कुल मिला के अब राकेश के अकाउंट में कितने पैसे हो गए? 12 लाख ये डाल दिए हमने, 1,80 उसका क्रेडिटर के रूप में पहले से खाता खुला हुआ है, तो राकेश के खाते में हो चुके हैं 13,80,000। ठीक है, अब देखो 13,80,000 रुपये उसको देने अपने को, तो इसका हम सेटलमेंट कर रहे हैं राकेश डेबिट 13,80,000, और उससे हमने 60,000 रुपये और ले लिए, तो बैंक अकाउंट और डेबिट हो गया 60,000 से। अब इसमें से 4,20,000 रुपये तो रद्द कर रही है कंपनी, तो जो पैसा रद्द हो रहा है वो कहाँ चला जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में 4,20,000, और बाकी 10,20,000 जो बच गए हैं उस अमाउंट की कंपनी उसको 7% फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर दे रही है, तो 7% फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर अकाउंट 10,20,000। अब ये राकेश का हिसाब पूरा हुआ, क्लियर है? राकेश की तरह ही एक व्यक्ति और है, नलिन। अब नलिन के पास देखो 6 लाख रुपए के तो सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर है हमारे, 6 लाख के तो क्या है? डिबेंचर है, और 1,20,000 रुपए का वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है हमारा। तो 6 लाख और 1,20,000 टोटल 7,20,000 रुपए उसको देने हैं अपने को। 7,20,000 में से ये कह रहा है कि नलिन कुल मिला के कह रहा है कि मुझे तो 1,80,000 रुपए कैश दे दो, बाकी पैसे आप रख लो, रद्द कर दो। बहुत अच्छी बात है। देखो सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर है उसके पास में 6% सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट 6 लाख रुपए के, उसको पहले नलिन के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं हम। तो नलिन के अकाउंट में 1,20,000 पहले से ही पड़े अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के रूप में, और 6 लाख और डाल दिए हमने, तो कुल मिला के नलिन के अकाउंट में 7,20,000 रुपये हो चुके हैं। अब वो कह रहा है कि मुझे तो आप 1,80,000 रुपये कैश दे दो 7,20,000 में से, बाकी 5,40,000 आप जब्त करो। तो ठीक है, नलिन डेबिट 7,20,000, इसमें से उसको पैसे दे देते हैं हम टू बैंक अकाउंट 1,80,000, और बाकी जो पैसे जब्त कर लिए हैं वो कैपिटल रिडक्शन में डाल देते हैं 5,40,000। तो ये दो व्यक्तियों के नाम अपने को प्रश्नों में दिए गए थे, जिनकी स्पेसिफिक जानकारी अलग अलग दी गई थी, एक राकेश की और एक नलिन की। दोनों का हिसाब हमने कंप्लीट कर दिया है, और जितने जितने पैसे उनसे जब्त किए हैं वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट है असुरक्षित लेनदार राकेश और नलिन के अलावा जो है, देखो बैलेंस शीट में देखते हैं हम, असुरक्षित लेनदार जो है वो बैलेंस शीट में टोटल 9 लाख रुपए के हैं। 9 लाख में से राकेश के थे इसमें 1,80,000 जिसका सेटलमेंट हम कर चुके हैं, नलिन के थे 1,20,000 उसका भी सेटलमेंट कर चुके हैं। अब हमें असुरक्षित लेनदारों को कुल पैसे कितने देने हैं? 6 लाख रुपए कुल मिलाकर देने हैं असुरक्षित लेनदारों को। तो अब ये कह रहा है 6 लाख के लिए क्या कर रहा है ये, कि उन व्यक्तियों की दावों के 75% भाग की संतुष्टि में
₹7.5 वाले 40,000 इक्विटी शेयर देने और 25% भुगतान जो है वो 6 महीने के बाद होगा। असुरक्षित लेनदार जो है वो 75% भाग की पूर्ण संतुष्टि में ₹7.5 वाले 40,000 इक्विटी अंश स्वीकार करते हैं। अब ध्यान से देखना भाई, ₹6,00,000 का 75% कितना होता है और बाकी 25% होता है 1.5। इस 6,00,000 के 2 टुकड़े कर दिए गए। ₹4.5 का सेटलमेंट तो अभी करना है और ₹1.5 6 माह बाद देने हैं। 6 महीने बाद देने वो तो चलो बैलेंस शीट में पड़े रहेंगे। अभी कितने का सेटलमेंट करना है? ₹4.5 का। तो ₹4.5 के जो क्रेडिटर्स है वो कह रहे हैं कि हमें आप ₹7.5 वाले 40,000 शेयर दे दो। देखो 40,000 शेयर यदि ₹7.5 वाले हम देते हैं तो ₹3,00,000 के शेयर मांग रहे हैं। मतलब ₹4.5 के दावों की संतुष्टि में वो कह रहे हैं 3,00,000 के शेयर दे दो हमें तो, और बाकी 1.5 जब्त कर, और रिमेनिंग 1.5 है वो 6 महीने बाद है। तो ये 6 महीने बाद देने, इनको तो अभी हाथ ही नहीं लगाएंगे, इनसे अभी कोई मतलब नहीं है। अभी सेटलमेंट कितने का करना है? 4.5 लाख। 4.5 लाख में से अभी कितने देने हैं? ₹3,00,000 देने हैं उनको हाथों हाथ, और 1.5 जब्त करने, और देने किस फॉर्म में है? ₹7.5 वाले इक्विटी शेयर देंगे। ठीक है, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट ₹4,50,000। इसमें से 1.5 को जब्त करना है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डाल देंगे 1.5, और ₹3,00,000 के ₹7.5 वाले इक्विटी शेयर देने हैं, तो ₹2.7.5 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ₹2 देंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्रेडिटर्स के जो 75% है ₹4.5 उसका सेटलमेंट। उसके बाद 4 नंबर पॉइंट में कह रहा है अधिकृत अंश पूंजी को तदनुसार बढ़ाना है। तो अधिकृत अंश पूंजी मतलब उतनी रखनी है जितनी पहले है, लेकिन आपको पता है अधिकृत अंश पूंजी ऑथराइज शेयर कैपिटल जो है वो केवल बैलेंस शीट में होती है, और उसमें उसके लिए कभी कोई एंट्री पास नहीं करते हैं हम, तो इसके लिए कोई जर्नल एंट्री करने की रिक्वायरमेंट नहीं। 5वां पॉइंट कह रहा है कि 12,000 इक्विटी अंशों पर ₹30 की अंतिम मांग की जाएगी। बैलेंस शीट में एक बार चेक करते हैं हम। बैलेंस शीट में 12,000 इक्विटी शेयर दे रखे हैं इसने, ₹100 वाले हैं और ₹70 कंपनी ने मांग रखे हैं पहले से। तो अभी ₹30 मांगने बाकी थे 12,000 शेयर पे, तो कंपनी ने 12,000 शेयर पे ₹30 मांगे हैं। तो पैसे मांगने की फाइनल कॉल कर रही है कंपनी, तो फाइनल कॉल की जर्नल एंट्री करनी है अपने को। देखो 12,000 शेयर पे ₹30 की फाइनल कॉल करेंगे। फाइनल कॉल की जर्नल एंट्री क्या होती है? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 12,000 शेयर है, ₹30 की फाइनल कॉल है, तो ₹3,60,000 की फाइनल कॉल हो गई, और ये पैसे प्राप्त कर लेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 3,60,000, ये फाइनल कॉल होगी। तो अब ये जो 12,000 शेयर थे ₹100 वाले, इन पे पूरे ₹100 आ चुके हैं कंपनी के पास। अब कंपनी क्या कह रही है कि ₹100 वाले शेयर को 7.5 का बनाना है अपने, मतलब बाकी 92.5, 100 में से 92.5 कंपनी जब्त करेगी और एक शेयर ₹7.5 का रह जाएगा। तो ठीक है, इसकी एंट्री तो आपको बताइए। पहली बात ₹100 का शेयर है,
₹100 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 12 लाख रुपए के शेयर है। इनको बनाना है कितने का? 7.5 का। ₹7.5 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और बाकी 92.5 जो है वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डाल के कंपनी जब्त कर लेगी। तो इसकी अमाउंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 12,000 शेयर 7.5 रुपए से 90,000 रुपए के तो शेयर दे दिए और 11,10,000 रुपए कंपनी ने जब्त किया। उसके बाद में लास्ट पॉइंट है कि कैपिटल रिडक्शन में जो भी पैसे आए हैं आपके पास में उसमें से एक तो P&L के लॉस को खत्म कर दो और बाकी बचे हुए पैसे से फिक्स्ड एसेट्स स्थायी संपत्तियों को राइट ऑफ करना है अपने को। तो पहले देखेंगे कैपिटल रिडक्शन में टोटल कितने पैसे आए। तो देखो आप 4,20,000 रुपए तो आए थे राकेश से और 5,40,000 आए थे नलिन से। तो कितने हो गए? 9,60,000 और 1.5 लाख रुपए आए थे क्रेडिटर से। तो 9,60 और 1.5 लाख हो जाएंगे 11,10,000 और 11,10,000 ही आए शेयर से। कुल मिला के 22,20,000 रुपए आए हैं। अभी 22,20,000 रुपए जो कंपनी ने जब्त किए हैं उनका सेटलमेंट कर रहे हैं हम। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 22,20,000। इसका क्या करना है? एक तो P&L का लॉस खत्म करना है अपने को टू स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट और बाकी जो बच जाएगा उसके फिक्स्ड एसेट्स को राइट ऑफ करना। तो P&L का लॉस कितना था अपना? 17,40,000 17,40,000 रुपए का तो P&L का लॉस था और बाकी बची हुई जो अमाउंट है उससे फिक्स्ड एसेट्स को राइट ऑफ करेंगे। तो 4,80,000 रुपए बच रहे हैं, वो फिक्स्ड एसेट्स को राइट ऑफ करने में काम। तो इस तरह से इस क्वेश्चन की जनरल एंट्री जो कंप्लीट हो जाएगी और बैलेंस शीट आप बना ही सकते हो। बैलेंस शीट में आपको मैंने बता रखा है केवल चेंजेस करने हैं आपको। जो जो चीज़ें हमने हटा दी है वो हटा देनी है और कोई आइटम है वो नया जुड़ रहा है तो नया जोड़ देना है। बाकी बैलेंस शीट एज इट इज बन जाएगी और क्वेश्चन जो है वो आपको मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। उसके बाद में आप इसका सॉल्यूशन आराम से देखिए और कोई प्रॉब्लम आती है तो डिस्कस करें। थैंक यू।